हेलो दोस्तों। नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग बच्चों? है भाई। गुड इवनिंग भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं आप सभी लोग? है भैया, बता दो जरा मुझे, कैसा लग रहा है? तो देखिए बच्चों, जैसे मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया है, मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया है दोस्तों, हमने आपको पढ़ाया है सर्ट इंडिसेस घातांक एवं कणी, इन सभी चैप्टर्स की है भाई। तो ये जो मैंने आपको चार बताए पूरे मैथमेटिक्स का 15 से 20% वेटेज रखते हैं ये सिलेबस में। इनकी मैंने प्रैक्टिस शीट भी अपलोड करवाई, तो आप इनकी प्रैक्टिस शीट को भी साथ साथ सॉल्व करते चलो, ठीक है जी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। कल मैंने आपको 4-5 टाइप समझाए, तो उसके बाद हम आगे के टाइप करेंगे, ठीक है जी। चलेगा, अब ये 50 सवाल और है मेरे दोस्तों अभी इस चैप्टर में। चलेगा, ये जो कॉमर्स से पढ़ा हुआ है बच्चों को चैप्टर थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जो जिन्होंने मैथ्स पढ़ा है 10th 11th में 9th 10th में मेरे दोस्तों, उनको चैप्टर बहुत आसान लगता है। तो दो तरह के बालक हैं, एक तो जिनको बहुत आसान लगेगा, एक जिनको दुनिया का सबसे कठिन चैप्टर ये लगता है। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा कि पेपर में एक सवाल जरूर आता है। फिक्स पैटर्न का सवाल आए तो बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस टाइप का सवाल आए तो इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने बाइफरकेट कर दिया था, फिक्स पैटर्न की शीट मैंने अलग करवा दी है और दिमाग लगाने वाली शीट मैंने अलग करवा दी, दो शीट है जी। और आपको यही करना है, इसके अलावा आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर आत्मा में संतुष्टि नहीं होती तो ही आप करो। जितना मैंने क्लासरूम में पढ़ा दिया, जितना शीट में सवाल है, केवल उतना ही काफी है। बस इसके अलावा आपको ऊपर से मॉक टेस्ट और लगाने हैं बाद में, और कुछ नहीं करना, ये सफिशिएंट है। अब जैसे सवाल देखो, तो एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन का मान किसके बराबर है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, चार चार ऑप्शन है मेरे दोस्तों, 15। अब देखो, ऐसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना भाई साहब। अब सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, देखो जिस चीज को आप कुछ कर ही नहीं सकते उसको इग्नोर करो, जिस चीज को सिंप्लीफाई कर सकते हो करो। अब जैसे 15 ऊपर क्या लिखा है बच्चों, ऊपर लिखा है √10 + √5। ऊपर लिखा है मेरे दोस्तों √10 + √5, या तो मैं कुछ नहीं सकता, लेकिन नीचे देखो, नीचे क्या क्या कर सकता हूं, √10। मेरे प्यारे भाई ये √10 है प्लस, ध्यान सुनिएगा। अबे 20 20 का मतलब होता है 4 पंजे 20, ये अंडर रूट लगा हुआ है, तो 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, 5 का √5 आ जाएगा। ये लिख सकता हूं मैं ऐसे। और √10 को तो मैं छेड़ ही नहीं सकता ना, तो उसको छेड़ूंगा ही नहीं। जिसका मैं कुछ कर सकता हूं उसी का तो करूंगा जी। √40, √40 का मतलब 4 2 40। अब 4 का अंडर रूट लेंगे 2, और 10 का अंडर रूट लेंगे √10, 2 √10, ठीक है जी। समझ आया? चलेगा। इसके बाद माइनस का √5 है, √5 आ गया मेरे दोस्तों, माइनस का √5, कुछ कर ही नहीं सकता मैं। अब √80, 80 होता है बच्चों, दिमाग में लिखा करो, 16 पंजे 80। अब 16 का अंडर रूट 4 आ जाएगा, 5 का आ जाएगा √5, 4 √5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हम समझ गए आपकी बात को। अब ध्यान से देखो नीचे बना क्या। अब √10 में 2 √10 जोड़ूंगा तो 3 √10 हो गया मेरे दोस्तों। क्या हो गया, 3 √10। अब 2 √5 में ये माइनस का 5 √5 है, 2 √5 में से 5 √5 घटाऊंगा तो 3 √5 हो गया बच्चों, 3 √5 हो गया। यानी कि मेरे दोस्तों नीचे क्या बचा, 3 √10 - 3 √5, हटाओ, नीचे क्या बचा, 3 √10 - 3 √5 ही बचा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक पैसे का इसमें डाउट नहीं है, यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। अगर आप देखोगे तो मेरे दोस्तों 3 से मेरे दोस्तों ये जो 15 है 5 बार कट जाएगा कॉमन लेके, नीचे से 3 कॉमन लोगे तो ऊपर 15 5 बार कट जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो बचा क्या, 5 × √10 + √5 अपॉन √10 - √5। अब मैंने आपको समझाया कि ऊपर तो है √10 + √5, नीचे है √10 - √5, तो ऊपर नीचे भी तो √5 कॉमन है, ऊपर नीचे से भी तो √5 कॉमन है, तो ऊपर नीचे √5 से काट लेते हैं। भाई √10 को √5 से काटोगे √2 + 1 बचेगा। यहां देखेंगे √10 - √5 को √5 से काटेंगे तो √2 - 1 बचेगा मेरे प्यारे भाई। बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो हम बच्चों यहां पे ऊपर नीचे √5 से काट लेते हैं। 4 √5 कहां गया? अरे भैया जोड़ घटा लिया रवि, करना जोड़ना घटाना तो कर लो, 2 √5 में से 5 √5 घटाओगे नहीं, सुनते नहीं हो क्या? अगर कौन में लिख के समझाऊं तुमको? ये आ गया। लेकिन सवाल में ऑप्शन इस हिसाब से नहीं है। देखो जो समझदार वाला है उसने तो आंसर बता दिया कि ये आंसर है। ये मेंस का सवाल था। आप कहोगे सर कैसे? भाई इसका क्या करना है, रेशलाइजेशन परिमीकरण, रेशलाइजेशन करके दे रखा है। नीचे √2 - 1 है, तो ऊपर नीचे √2 + 1 से गुणा करनी है, ऊपर नीचे √2 + 1 से रेशलाइजेशन करना है मेरे दोस्तों। तो नीचे क्या बन जाएगा, नीचे तो मेरे दोस्तों √2 - 1 गुणा √2 + 1, a² - b², नीचे तो 1 बन गया, 2 - 1 1। ऊपर क्या बन गया, √2 + 1 √2 + 1, √2 + 1 √2 + 1, तो √2 + 1 का होल स्क्वायर बन गया मेरे दोस्तों। और √2 + 1 का होल स्क्वायर जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर हर कोई जानता है, a² + b² + 2b, √2 का स्क्वायर 2, 2 + 1 3 + 2ab यानी कि 2 √2। तो 5 × 3 + 2 √2 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बहुत अच्छा सवाल है। हाँ प्रकाश भाई, बहुत जल्द मंडे से आपकी डबल डबल क्लास हो जाएंगी। 44 मैंने कल ही करा दिया था, अब हम इसके आगे चलेंगे 45 45 नंबर सवाल बच्चों, करो जी। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है भाई साहब बनाएगा। अब देखिए ये जो सवाल है ये केवल सिंप्लीफाई करने वाला है। मैं आगे का भी जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सब सिंप्लीफाई करने वाले हैं, ये किसी टाइप को फॉलो नहीं करते। ये सवाल 2018 के मेंस के पेपर में आया था एज इट इज। मेंस के पेपर में एक सवाल जरूर आता है 3 नंबर का, पता है। एक बात समझो, कुछ बच्चे कहते हैं कि शर्ट सर छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, हमारे बस की नहीं है। हिस्ट्री से भी पेपर में एक सवाल आता है जीएस में, एक सवाल 3 नंबर का। हिस्ट्री का एक सवाल ठीक करने के लिए तुम 50 घंटे हिस्ट्री पढ़ने को तैयार हो, दुनिया भर का, है ना, अकबर बीरबल गांधी जी ये सब याद करने को तैयार हो। लेकिन स्टार्ट इंडिसेस का एक छोटा चैप्टर है, इससे भी मींस में एक सवाल आता है 3 नंबर का, ये नहीं पढ़ना आपको। ये तो तुम्हारी बर्बादी का कारण है कि आपको पता ही नहीं है कि कौन सी चीज बैलेंस करके आपको पढ़नी है। ये करेगा। सवाल में दिया x = 6√27 माइनस दिस, y बराबर ये, तो आपसे पूछा है x² + y² का मान क्या होगा, करो बच्चों। तो भैया इस सवाल में कुछ भी नहीं है, x को सॉल्व करना है, y को सॉल्व करना है, फिर यहां पे मान रखना है और आपको आंसर निकाल लेना है। मतलब केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, और मींस में ऐसे ही सवाल आते हैं, ठीक है जी। चलेगा। अब सबसे पहले x का मान बताओ मेरे दोस्तों, ये 6√27, ये मेरे प्यारे भाई 6√27। बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब 27 का क्या मतलब, 27 का मतलब है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27, 3 का क्यूब, 6 रूट का मतलब पावर 1/6। तो आपको नहीं लग रहा कि पावर की जब आपस में गुणा होगी, जब 3 की 1/6 में गुणा होगी 1/2 आ जाएगा, और 3 की पावर 1/2 का मतलब √3 हो गया, √3। तो इसका मतलब 6√27 का मतलब √3 है। समझ में आया? क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बच्चों x का मान, ये 6√27 का मान √3 है। अब ये स्टेप जो है आपको दिमाग में लिखने हैं, है ना, ये तो दुर्भाग्य कि हमें लिख के बताना पड़ रहा है। चलेगा। माइनस, अब √6 3/4 क्या आएगा भाई, 4 की 6 में गुणा, 4 6 24 और 3 27/4, ये हो गया √27/4, ये हो गया। अब देखो बच्चों 4 का अंडर रूट तो 2 आ जाएगा, 27 का कितना आएगा, 27 होता है 9 27, 27 का अंडर रूट आएगा 3 √3, 27 का अंडर रूट 3 √3 आ जाएगा। छोटे बालक की तरह करना है। अच्छा रोहित क्या है भैया बताओ,
अब x का मान आपको निकालना है मेरे प्यारे भी, तो देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे दो एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, 2 की रूट 3 में गुणा होगी 2 रूट 3, 2 रूट 3 में से 3 रूट 3 घटाएंगे तो माइनस का रूट 3, तो x का जो मान आएगा माइनस का रूट 3 बटे 2 आ गया। ठीक है, बिल्कुल एक एक बात मैं आपको समझा रहा हूं, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट मुझे यहां से क्या निकालना है, मुझे यहां से निकालना है भाई साहब y का मान, बच्चा पार्टी। ठीक है जी, y का मान क्लियर है, चलेगा। y का मान कैसे निकालेंगे, अब जिस बच्चे को 27 का अंडर रूट लेना नहीं आता वो नहीं कर पाएगा सवाल को, तो जिसका बेसिक स्ट्रांग है उसको चीज सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप कर लेगा। ठीक है जी, चलेगा। अब y का मान यहां से निकालना है, इन सबका अंडर रूट लेना है। देखो बच्चों अगर ध्यान से देखेंगे तो ऊपर नीचे सब 5 से कट रहा है, ऊपर देखो सब जगह अंडर रूट लगा हुआ है, ऊपर नीचे प्लस का साइन है, तो सब नंबर 5 से कट रहा है तो 5 से काट लो। 45 देखो 5 से 9 बार कटेगा, ये 605 5 से 121 बार कटेगा, 121 5 605, ये 245 कटेगा, 5 चौक 20, 5 राम 45 49 बार। नीचे ध्यान से देखेंगे तो 80 कटेगा 5 से देखो 16 बार, 125 कटेगा 5 से 25 बार। अब अंडर रूट ले लो भाई, 9 का अंडर रूट 3 आएगा, 121 का अंडर रूट 11 आएगा, 49 का अंडर रूट 7 आएगा। देखो इजी निकल गया ना आप सभी का, 16 का अंडर रूट 4 आ गया, 25 का अंडर रूट 5 आ गया। तो बताओ बच्चों क्या बन गया, 11 3 18 7 25, 25 बटे 9 बन गया 25/9, 25 बटे 9 बन गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 11 3 14 7 21 आ गया, सॉरी 11 3 14 7 21 हो जाएगा, 21 बटे 9 होगा, और 21 बटे 9 में 3 से कट जाएगा ऊपर नीचे तो 7 बटे 3, तो 7/3 आ गया, x की वैल्यू 7 y की वैल्यू 7/3 आएगी, सॉरी क्लियर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आपसे पूछा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मींस का सवाल है करना है सभी को। अब x स्क्वायर करेंगे माइनस रूट 3 बटे 2 का स्क्वायर 3 बटे 4, इसका स्क्वायर करेंगे 3 बटे 4 प्लस y स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 7 बटे 3 का स्क्वायर 49 बटे 9, ये आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्लियर है, सवाल समाप्त। अब मुझे यहां पे केवल कैलकुलेशन करना है, एलसीएम लूंगा तो 4 नाम 36 एलसीएम आएगा। अब 9 या 27 और 49 चौका 196, 196 में 27 जोड़ूंगा तो 223, 223 बटे 36 से सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, केवल कैलकुलेशन कुछ भी नहीं। रिंग को अपना आप कर लो भैया। फिर आगे चलेंगे, सवाल नंबर 46। हाँ मैं यूट्यूब पे मॉक टेस्ट भी करा रहा हूं, मैं यूट्यूब पे मॉक टेस्ट भी सॉल्व करवा रहा हूं, प्रैक्टिस सेशन, आप उस मॉक टेस्ट को भी जरूर सॉल्व करें डेली लाइव आके। कल भी मैंने मॉक टेस्ट करवाया, आज भी मैं करवाया, कल भी करवाऊंगा मॉक टेस्ट। चलेगा अगला सवाल, यदि x और y एक परिमेय संख्या, x और y रेशनल नंबर हैं और 5 प्लस रूट 11 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 11 बराबर x प्लस y रूट 11 है, x प्लस y रूट 11 के बराबर है, तो x और y का मान ज्ञात करिए। 2017 प्री के पेपर का सवाल है, करो। मुझे यहां से x और y का मान निकालना है, कैसे निकलेगा। अब x y का मान मेरे दोस्तों यहां से कोई फॉर्मूला नहीं लगना है, x और y का मान निकलेगा कंपेयर करके, तुलना करके, लेफ्ट साइड है राइट साइड है, x प्लस y रूट 11 के बराबर x y का मान निकालना है, तो रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा ऊपर नीचे। भैया 3 माइनस 2 रूट 11 है तो ऊपर नीचे 3 प्लस 2 रूट 11 से मल्टीप्लाई कर दो, रेशनलाइजेशन ही तो करना है। ऊपर नीचे 3 प्लस 2 रूट 11 से गुणा कर देंगे, गुणा ऊपर नीचे, तो नीचे बन गया a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a प्लस बी माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या बन गया, 3 का स्क्वायर 9 और 2 रूट 11 का स्क्वायर हो गया भैया 44, तो 9 माइनस 44 हो गया मेरे दोस्तों माइनस का 35, यानी कि नीचे माइनस 35 आएगा। देखो ऊपर भी कुछ ना कुछ गुणा होकर आएगा, लेकिन जब कंपेयर करूंगा साइड का कंपेयर करूंगा तो x और y का मान जब मैं निकालूंगा तो नीचे 35 आ रहा है, नीचे 35 आ रहा है मेरे दोस्तों, नीचे 35 आना चाहिए, 35 ए की ऑप्शन में ये हो जाएगा। मुझे इस सवाल को आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है कि मैं आगे मेहनत करूं, बस इतना करके ही आपको छोड़ देना है सवाल। भाई जब मैं इसका रेशो, क्योंकि यहां मुझे कंपेयर करना है x y का मान, नीचे कुछ है नहीं, जब नीचे से गायब करना है तो रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, परिमेयकरण, और परिमेयकरण करूंगा तो नीचे 35 बचेगा, वो एक ही ऑप्शन में बच रहा है, ये आ गया। सॉल्व करना चाहते हैं तो आप उसको पूरा ऊपर सिंपलीफाई करना पड़ेगा, गुणा करनी पड़ेगी। देखिए इंटीजर की इंटीजर में गुणा करेंगे इंटीजर होगा, रूट की रूट में गुणा करेंगे तो भी इंटीजर आएगा, जैसे 3 की 5 में गुणा करेंगे 15, 2 रूट 11 की रूट 11 में 22, तो 15 प्लस 22 हो गया 37। रूट कैसे आएगा, इंटीजर की रूट में गुणा हो, 3 की रूट 11 में गुणा 3 रूट 11, 2 रूट 11 की 5 में 10, तो 10 और 3 13 रूट 11 आया। यानी कि मेरे प्यारे भाई इसकी जो इसको आप लिख सकते हो अलग अलग भाग करेंगे, -35 से अलग अलग भाग करेंगे तो -37 बटे 35 और माइनस का 13 बटे 35 रूट 11, ये आएगा मेरे दोस्तों इसका सिंपलीफाई करने पर, इसका परिमेयकरण करने पर। तो कंपेयर जब करेंगे तुलना, तो x की जगह क्या लिखा हुआ है माइनस का 37 बटे 35, y की जगह रूट 11 का क्वेश्चन y है माइनस 13 बटे 35, तो y का मान माइनस 13 बटे 35 डी ऑप्शन है। ये पूरा सॉल्यूशन हो गया, पर करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर डेली 10 बजे मैं मॉक टेस्ट करवा रहा हूं, डेली। जल्दी से करेगा। अगला सवाल 47 नंबर, अब ये सवाल भी मींस के पेपर में आया है, 2019 के मींस के पेपर में सवाल आया है एज इट इज। देखता हूं कितने बालक कर पाते इस सवाल को। यदि 8 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 3 रूट 3 प्लस 5 बराबर a रूट 3 माइनस बी है, तो आपसे a प्लस बी का मान पूछा है। यहां पर भी मेरे दोस्तों पहले मुझे a और b का मान निकालना है, तो उसके लिए नीचे तो कुछ नहीं है ना, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, परिमेयकरण। अब आपको खुद ही सोचना चाहिए, देखो ये जैसे सवाल आपके सामने आएगा ना स्क्रीन पे, तो ये वाला जो स्टेप है आपको कॉपी में नहीं कंप्यूटर स्क्रीन पे करना है, इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ऊपर नीचे इन प्लस 5 है ना, ऊपर नीचे 3 रूट 3 माइनस 5 से गुणा करनी पड़ेगी, 3 रूट 3 माइनस 5 से। बोलो गुणा कर दोगे, आप बोलोगे हाँ जी सर हम गुणा करेंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। तो नीचे मेरे दोस्तों a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 रूट 3 का स्क्वायर 27 माइनस 5 का स्क्वायर 25, नीचे 2 बन गया, 2 नीचे 2 बन गया। ऊपर क्या है, ऊपर तो 3 रूट 3 माइनस 5 है, 3 रूट 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई। अब थोड़ा ना बुद्धि लगाया करो, दिमाग में करने की कोशिश करो, लिखने का काम कम करो। 8 प्लस 2 रूट 3 है, 8 प्लस 2 रूट 3, ये जो नीचे वाली चीज है ना सॉल्व करने पर 2 बन गई, पूरा का पूरा 2 बन गया है। अगर मैं इस 2 से भाग कर लूं, 8 प्लस 2 रूट 3 को डिवाइड कर दूं, 2 से कट जाएगा, ये 4 प्लस रूट 3 बार कट जाएगा, 4 प्लस रूट 3 बार। तो ये स्टेप आपको अगली लाइन में नहीं लिखना, यही लिखना है। मतलब अगर स्क्रीन पे सवाल आएगा तो अगला स्टेप आपका ये होना चाहिए। आप बोलो बिल्कुल सही आया, नीचे 2 बनना, 2 से 8 प्लस 2 रूट 3 को काट लो तो 4 प्लस रूट 3 बचा। अब सिंपल कुछ नहीं, गुणा करनी है अभी। देखिए मेरे दोस्तों सबसे पहले रूट की रूट में गुणा करेंगे तो इंटीजर आएगा, इंटीजर की इंटीजर में इंटीजर, 3 रूट 3 की रूट 3 में गुणा करेंगे 9, 5 की 4 में गुणा करेंगे 20, तो 9 माइनस 20 माइनस का 11। अब 3 रूट 3 की 4 में गुणा करेंगे 12 रूट 3, माइनस 5 की रूट 3 में मेरे दोस्तों 7, अभी रूट की इंटीजर में गुणा करेंगे रूट आएगा, 3 रूट 3 की अगर मैं 4 में गुणा करूंगा 12 रूट 3, माइनस 5 की रूट 3 में माइनस 5 रूट 3, तो 12 माइनस 5 क्या होगा 7 रूट 3 ही आया मेरे दोस्तों। क्लियर, आप बोलोगे हाँ सर ये सॉल्व करने पर। और इसकी वैल्यू किसके बराबर दी है, a रूट 3 माइनस b के बराबर दी है। तो कंपेयर करो, या रूट 3 का कोएफिशिएंट a है, यहां रूट 3 का कोएफिशिएंट 7 है, तो a का मान 7 आ गया, या माइनस b है या माइनस 11 है, ये माइनस b है माइनस 11 है, तो b की जगह क्या लिखा हुआ है, b की जगह 11 लिखा हुआ है, तो a प्लस b आ गया 18, 18 इसका आंसर है। ठीक है जी, अब बताओ मींस का सवाल है और आप ये भी नहीं कर पाते तो कुछ नहीं कर सकते, बताइए इस सवाल का आंसर। सवाल नंबर 48 करो। जी
बहुत जबरदस्त सवाल, 2 से काट लिया ऊपर बेटा गिरिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, केवल सिंप्लीफाई करने हैं। 3√7 अपॉन √5 प्लस √2 माइनस 5√5 अपॉन √2 प्लस √7, ये आपको सिंप्लीफाई करना क्या आएगा? देखो अगर आप इस सवाल के हर टर्म को देखो, हर टर्म में रूट दिखाई दे रहा है, जगह जगह रूट है, जगह जगह रूट है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, सिंप्लीफाई कैसे होगा? रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण करो, काटाकुटी करो। सिंप्लीफाई करूंगा तो रूट तो आना ही आना है। जब हर जगह रूट है तो रूट गायब तो नहीं होगा, रूट तो आना ही आना है। यानी कि इसका आंसर या तो रूट में आना चाहिए, या फिर ये हो सकता है कि सब कट जाए, सब में आग लग जाए, सब कट जाए, कुछ बचे ना, या फिर 0 आना चाहिए। ये आंसर तो आ ही नहीं सकते हैं इंटीजर, ये तो संभव ही नहीं है, पॉसिबल है ही नहीं। तो जो समझदार बालक है वो इस सवाल को करेगा, ऐसे वो सॉल्व नहीं करेगा। सॉल्व तो गधा लोग करते हैं, हालांकि आप गधा ही हो, ठीक है भाई। अब गधों के लिए बता रहा हूं कि कैसे करना है सवाल। इसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे आपके सामने आया कचरा लोग, 3√7 अपॉन √5 प्लस √2 आपके सामने ये आ गया, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब लिखने का काम शैतान का होता है। अब √5 प्लस √2 इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन करना है यार, जहां दिखे रेशनलाइजेशन करना शुरू कर दो। ऊपर नीचे √5 माइनस √2 से गुणा, ऊपर नीचे √5 माइनस √2 से गुणा। तो आपको नजर नहीं आ रहा कि नीचे a प्लस बी a माइनस बी बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, जो कि कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 3, 5 माइनस तो 3, तो ये 3 से ये वाला 3 कट गया, ये 3 से ये वाला 3 कट गया, तो बचा क्या? √7 इंटू ब्रैकेट में √5 माइनस √2, ये बचा मेरे दोस्तों ब्रैकेट में। बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बचा, माइनस। अब इसी तरीके से यहां पर जब रेशनलाइजेशन करेंगे, √5 है, ठीक है भाई, ऊपर नीचे गुणा करेंगे √7 माइनस √2 से। √7 बड़ा है, √2 छोटा है, √7 माइनस √2 से जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो नीचे 5 बचेगा। 7 वाले तो 5 से 5 कट जाएगा, मर जाओ, तुम नहीं समझ में आता तो मैं तो ऐसे ही बताऊंगा। √7 प्लस √5 है, ऊपर नीचे √7 माइनस √5 से गुणा करोगे, रेशनलाइजेशन करोगे राक्षस, रेशनलाइजेशन परिमेय √7 माइनस √5 से। नीचे क्या बनेगा? a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 माइनस 5 2 होगा, नीचे 2 बनेगा, तो 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, कट जाएगा। ठीक, क्लियर है? अब सवाल में कुछ है नहीं, अंदर गुणा करो। 7 की 5 में गुणा करेंगे 35, 7 की 2 में गुणा करेंगे 14 है। बुद्धि इनकी 2 रुपए की, और सिलेबस इनको करना जल्दी से जल्दी, जल्दी सिलेबस करने के लिए जल्दी लाइक दिमाग तो रखो, है दिमाग 2 कौड़ी का रखा है। 5 7 35, आइंस्टाइन समझ रहे अपने आप को। माइनस के अंदर गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10, गुणा तो ढंग से होती नहीं है। 2 की 7 में गुणा करेंगे √14, √2 की √7 में गुणा तक नहीं आती, 2 की 5 में गुणा करेंगे √10 ही होगा, यही होगा कि नहीं? रेशनलाइजेशन करा है, रेशनलाइजेशन कुछ नहीं करा। बचेगा सर √1 भी तो आ सकता, कैसे आएगा? रूट के अंदर जब गुणा होगी तो बड़ा ही नंबर आएगा, 1 कहां से आ जाएगा? देखो ये कट गया, √10 से माइनस √10 कट गया, माइनस √14 से प्लस √14 कट गया, √35 से माइनस √35 कट गया, सब कट गया, क्या बचा? 0। जब सब कट गया 0 इसका आंसर बचा। जब परिमेयकरण करेंगे ऊपर नीचे तो यहां नीचे 5 आएगा, और उस 5 से ये वाला 5 कट जाएगा, लेकिन ये स्टेप दिमाग में करना है, ठीक है? आगे चलते हैं, अगला सवाल ही बताइएगा। यस, अगला सवाल इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, अब ये तो बेसिक था, 4 सवाल मैं आपको करवाऊंगा, करिए। एलसीएम से भी हो जाएगा राहुल, यहां ये 3 टर्म है, इनका एलसीएम लोगे तो आप कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे, पागल हो जाओगे। एलसीएम नहीं लेना, एलसीएम तो तब लेंगे कोई छोटी सी बात है, तो बहुत बड़ी बात है। रेशनलाइजेशन करो, सॉल्व करो, एलसीएम से भी बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा जी। जब मैं रेशनलाइजेशन सिखाता हूं परिमेयकरण तो सब में आग लगी होती है, सर आता है नोट पढ़ा हमने, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अरे नहीं आता तुमको कुछ भी, यू आर ए ब्रांडेड गधा, कुछ नहीं आता तुमको। आता है तो भी पढ़ो, आता होता तो फिर तुम पूछते नहीं कि रेशनलाइजेशन कैसे कर दिया सर आपने। जब आता है तुमको तो क्यों पूछ रहे हो कैसे करा? है जल्दी करो फिर, आने का मतलब जल्दी करने से होता है, आने से मतलब नहीं होता। आपको कोई चीज आती है डजंट मैटर, आप उस चीज को कितना जल्दी कर पाते हो इससे मतलब है जी। क्या आंसर है सवाल का? देखिए जो समझदार बालक है वो सवाल का आंसर दिमाग में कर सकते हैं, डी ऑप्शन नो। आप कहोगे सर कैसे? मैं आपको बताता हूं। जैसे बच्चे 1/1 प्लस √2 है, तो देखिए एग्जाम में थोड़ा खेल गया, ये सवाल तो तभी सॉल्व होगा जब नीचे का मेटेरियल हटे ऊपर जाए। अब ये 1 बड़ा होता है कि √2, तो ऑब्वियस बात है √2 बड़ा होता है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब जब मैं इसका रेशनलाइजेशन करूंगा तो जैसे √2 + 1 में क्या लिखूंगा मेरे प्यारे में? √2 - 1 मैंने आपको क्या सिखाया कि साइन को रिवर्स कर दो। अब स्क्वायर का डिफरेंस नीचे क्या आता है? स्क्वायर का डिफरेंस, √2 का स्क्वायर दो, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो नीचे 1 आएगा। 1 स्क्वायर का डिफरेंस है तो बस साइन चेंज होता है, यानी कि इसका मतलब है √2 - 1, √2 - 1 प्लस। बिल्कुल इसी तरीके से इसका मतलब क्या होगा? √2 + √3 है तो मैं इसको लिख सकता हूं √3 - √2। अभी लिख सकते हैं कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई 1/√2 + √3 है, √2 + √3 को ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसका जब मेरे दोस्तों रेशनलाइजेशन का शॉर्टकट भी समझाया मैंने कि साइन को रिवर्स कर दो, नीचे आएगा स्क्वायर का डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है, बट 1 करने की जरूरत नहीं, √3 - √2। यहां मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा? √4 - √3, √4 - √3, क्योंकि √4 बड़ा है, √3 छोटा है, और सबसे आखिर में ऐसे ही चलता जाएगा ये। इसका क्या होगा रेशनलाइजेशन करने पर? √100 - √99, √100 - √99। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आएगा। बोलो जी यही आया, एक ही स्टेप है मेरे दोस्तों, चलेगा। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो हुआ क्या? देखो ये √2 - √2 से कट गया, ये √3 - √3 से कट गया, इसका मतलब ये √4 अगले से कट रहा होगा, सब कट रहा होगा, यानी कि मेरे दोस्तों ये वाला जो है ये -√99 कट रहा होगा। तो बचेगा क्या? केवल पहला और आखिरी टर्म बचेगा। भाई यहां से तो क्या बच गया? -1 जो नहीं कट पाया, यहां से बच गया लास्ट में √100, √100 तो कटेगा नहीं, किसी के सबसे आखिर है, तो √100 का अंडर रूट है 10। अब 10 - 1 9, 9 इसका आंसर है, ठीक है? तो ये आसान सवाल है, ठीक है, लेकिन आपके अंदर इतनी बुद्धि विकसित हो जानी चाहिए कि ये स्टेप जो है मेरे प्यारे भाई आप दिमाग में करो, लिखो ना, इजी है, सब कुछ कट जाएगा। ये 1 बचेगा -1 और यहां से 10 बचेगा, और 10 - 1 9 करेंगे डायरेक्ट। अब एक और सवाल देखो, ये वाला ऐसा ही बनाइए जल्दी से, इंपॉर्टेंट पैटर्न है जी। आपको इसका मान निकालना है 50वां, काफी जो है ये वो सवाल है जो 5-5 साल तक लगातार पेपर में आते रहे हैं। 1/√100 - √99 रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या है मेरे दोस्तों? मैंने क्या सिखाया आपको जल्दी करने का कि माइनस साइन को आपको क्या करना है? रिवर्स, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, नीचे क्या होता है? स्क्वायर का डिफरेंस। अब इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आएगा, इसका स्क्वायर 100, इसका 99, डिफरेंस क्या आएगा? 1, तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं। अब माइनस मेरे प्यारे, ये क्या आएगा? ये आएगा √99 प्लस √98। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई। अभी प्लस ये क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? अभी इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो दिमाग में ही आप कर सकते हैं, आप बोलोगे हाँ जी सर √98
और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये 1/में है तो √97, और यही प्रोसेस आगे माइनस चलता रहेगा, और सबसे आखिर में 1/√2-1। अब √2-1 को क्या लिखोगे आप? √2 + 1, √2 + 1, ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी। अब गौर से जरा आप इस्तेमाल करोगे इसका तो देखो √99, और माइनस से अंदर गुणा होगी, -√99 कट गया, माइनस से अंदर गुणा हो रही है तो माइनस से गुणा हो रही है तो -√98 + √98 कट गया। तो बच्चों यहां तो सब कटता जा रहा है, सब कटता जा रहा है मेरे दोस्तों, ये बीच का सारा मटेरियल कट गया, बचा क्या भाई? यहां √100 बच गया 10, और सबसे आखिर में बच गया 1 10 और 1 11, तो 11 इसका आंसर है, सी ऑप्शन 11 आंसर है, बाकी सब कट गया। नो नहीं आएगा, 11 आएगा बेटा, ये प्लस हो जाएगा ना, रैशनलाइजेशन क्यों नहीं कर रहे? आगे चलते हैं, बताइए सवाल नंबर 51। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ऐसा नहीं कि केवल प्री के पेपर में ही आता है, ये मेंस के एग्जाम में भी है, 2020 मेंस। अब देखो जैसे मैं आपको ये वाला टाइप पढ़ा रहा हूं, ये वाला टाइप रैशनलाइजेशन, मैंने उसका सबसे बेसिक सवाल करवाया आपको, प्री लेवल के, सब प्री के सवाल है, मेंस का सवाल भी है, अब ये अगला सीरीज का सवाल है, मैंने ये टाइप पूरा पढ़ा दिया। अब आपको इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज करके सवाल एग्जामिनर देगा भी तो आप कर लोगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना आपको। समझ में आया? तो जो मैं पढ़ा रहा हूं केवल आपको उतना ही करना, उसके अलावा आपको अपनी तरफ से कुछ मेहनत नहीं करनी, संपूर्ण है ये। उससे पिछले वाले टर्म से डॉट 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 है ना, ये बताइएगा। अब देखो इस पे लिखना नहीं है मेरे दोस्तों, अगर आपने लिख दिया तो आपको बहुत पीटूंगा मैं। जिस बालक ने सवाल लिख के सॉल्व कर लिया उसको मैं इतना पीटूंगा बहुत ज्यादा। ये सवाल है, देखो ज्यादा टर्म भी नहीं है इसमें, इसका मान याद करें। जब आप इसका रेशनलाइजेशन करोगे 4 + √15, ये √15 प्लस √14 तो कट जाएगा, √15 से ये माइनस, ये √15 कट जाएगा, √14 से √14 कट जाएगा, ये √13 से √13 कट जाएगा, √12 से 12, 11 से 11, ये 10 से 10। अब देखो ये वाला 3 इस वाले 3 से कटता है। अब मेरे दोस्तों बचेगा क्या? रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर 4 + √15 होगा, 4 बचेगा, 4। बच्चों जब आप इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो 3 - √8 ऊपर पहुंचा होगा, 3 + √8। अभी मेरे दोस्तों नीचे है ना 1/3 - √8, रेशनलाइजेशन होगी तो 3 + √8 हटाएगा, तो 3 तो कट गया, तो बचेगा क्या? -√8 बचेगा, -√8। 4 - √8 का मतलब 4 - 2√2 इसका आंसर है, और आप इतना ही करोगे पेपर में। सी आएगा, डी ऑप्शन नहीं है पाब्लो, सी ऑप्शन है। तो कैसे बालक को भैया इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तब कटेगा भाई, ये 4 + √15 होगा, ये √15 + √14 होगा, तो ये 4 बचेगा। जब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे 1/3 - √8 है तो ये रेशनलाइजेशन 3 + √8 होगा, 3 तो कट जाएगा इस पीछे वाले 3 से, ये -√8 बचेगा ना। ठीक, मेंस का सवाल है, अब मैंने आपको ऐसा पढ़ा दिया कि आप 1.5 सेकंड में कर सकते हो। चलिए जी दोस्तों, अब इसी का थोड़ा सा एक अपडेटेड वर्जन है, 52 नंबर सवाल जी बताइएगा। इस सवाल का क्या आंसर है स्टूडेंट? ये सवाल सीडीएस के पेपर का है, 2022 का, पिछले साल पूछा गया था। मैं आपको सोचने के लिए 10 सेकंड का टाइम देता हूं, करो करो जरा इस सवाल को। कोई ए ऑप्शन बोल रहा है, कोई सी ऑप्शन बोल रहा है, सारे बच्चों ने सारे ऑप्शन बता रखे हैं। अब देखो देखो ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग है, यहां मेरे प्यार भी करना वही है। आप ना एक टर्म को पकड़ लो, अपने आप पहचान लोगे। जैसे मैंने ये पकड़ लिया किसी एक टर्म को, 1/5 √4 + 4 √5, ये है मेरे दोस्तों 1/5 √4 + 4 √5, ठीक है जी। सारे टर्म में ये एक ही पैटर्न नजर आ रहा है। अब मैं इसका रेशनलाइजेशन करता हूं तो मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा? 5 √4 - 4 √5, ये हो जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, साइन तो चेंज, नीचे स्क्वायर का डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस करोगे तो 5 √4 का स्क्वायर 25 चौका 100, नीचे मेरे दोस्तों 4 √5 का स्क्वायर 16 5 80, यानी कि नीचे स्क्वायर का डिफरेंस आएगा 20, ये 20 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर 20 आएगा बराबर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई इसको भी 20 से भाग करना है, इसको भी 20 से भाग करना है। जब 5 √4 को भाग करोगे 20 से तो 5 चौक 20, और √4 से 4 को 1/√4 माइनस, जब 4 √5 को भाग करोगे 20 से, 4 पंजे 20, और √5 से काटोगे 5 को तो 1/√5 ही आ गया। हाथ जुड़वा लो, कुछ नहीं किया मैंने, इसको 20 से भाग दे दो, इसको 20 से भाग दे दो, दोनों को अलग अलग, ये आएगा 1/4 - 1/5। यानी कि ये इतना भयंकर नंबर कितना बेसिक बन गया। तो आपको हर एक नंबर में अब चेक करने की जरूरत नहीं, आपने पैटर्न पकड़ लिया कि भाई सारे 5 टर्म है मेरे दोस्तों। यहां पे जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आया है? 1/√4 1/√4 - 1/√5, ये आया है। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आया है, 1/4 - 1/5। क्लियर? बिल्कुल इसी तरीके से सेम स्टेप करके यहां पे क्या आना चाहिए भाई साहब? अगर यहां √4 √5 का माइनस आया है तो यहां 5 और 6 है, तो यहां आना चाहिए 1/5 - 1/6। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस मेरे प्यारे भाई यहां क्या आना चाहिए भैया? ये 6 है, ये 7 है, यानी कि 1/6 - 1/7। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं तो आपको इतना समझाने के लिए कर रहा हूं, करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। डॉट 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 लगा दीजिए, ठीक है? क्यों लिख रहे हैं इतना? ये आखिर में क्या आएगा? ये √8 है, ये √9 है, तो 1/, समझ गए ना सब लोग? यार तुम समझते क्यों नहीं हो यार? कौन सी रोटी खाते हो? 1/√8 - 1/√9 ये आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। देखोगे तो देखो ये √5 कट गया, ये √6 कट गया, सब कुछ कटता चला जाएगा, ये बीच का सब कुछ कट जाएगा, बचेगा क्या? पहला और आखिरी, √4 × √2 1/2 माइनस, आखिर में 1/√9, √9 × √3, और 2 × 6, ऊपर 3 - 2 1/6। इसका आंसर है डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया सवाल, 1/6।
कर लोगे? मुझे लगता है कि हर बच्चे को सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया है। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने यहां पर सवाल नंबर है बच्चों 53। करिएगा अगला क्वेश्चन। एक बार और समझाओ। बिल्कुल नहीं समझाऊंगा मनोज, बिल्कुल नहीं समझाऊंगा। एक बार समझा मुंह उठा के। करिए दोस्तों अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई ही करना है मेरे दोस्तों। सारे सवाल सिंप्लीफाई करने वाले ही हैं, प्री और मेंस दोनों में ही आते हैं। सवाल में बोला यदि x बराबर ये है अंडर रूट 5 प्लस 2 रूट 6 अपॉन 5 माइनस 2 रूट 6, तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर आपसे पूछा। अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो स्क्वायर इस पे भी है, तो एक ही चादर में आ जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर। ये है मेरे प्यारे भाई, हो जाएगा दोनों पे होल स्क्वायर हो जाएगा, कि पावर 2 इस पे भी पावर 2 इस पे भी है। तो अल्टीमेटली एक्स की एक्स में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x का होल स्क्वायर निकालना है आपको मेरे प्यारे भाई। बात समझे, इसका आपको होल स्क्वायर वर्क करना है। अब देखो किसी भी संख्या का चाहे अंदर नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, मुझे ये निकालना है, लेकिन स्क्वायर करने पर तो पॉजिटिव आएगा ना, पॉजिटिव। तो ये दोनों उत्तर तो हो ही नहीं सकते थे, ये आंसर तो पॉसिबल ही नहीं होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पॉजिटिव आएगा हमेशा वर्क करने पर। तो आप ऐसे भी देखो सोच सकते हो, आपके 50% चांस है तुक्का भी मारो, हालांकि अंदर से आवाज एक की ही आएगी। अब आपको इसको सॉल्व करना है मेरे प्यारे भाई। बताओ बच्चों कैसे करेंगे। अब ऐसा नहीं कि आपको एक्स का मान दिया रख दो एक्स का मान पागलों की तरह, रखना नहीं होता, चीजों को सिंप्लीफाई करना होता है। चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती है, सिंप्लीफाई करो। एक्स बराबर दिया है अंडर रूट, ये बहुत प्रॉब्लम है, इसका रेशलाइजेशन करो, परिमेयकरण करने के लिए ऊपर नीचे 5 प्लस 2 रूट 6 से गुणा करो, 5 प्लस 2 रूट 6 से गुणा करो ऊपर नीचे। मैं लिख नहीं रहा, मैंने बोल दिया, आप समझ लो। अंडर रूट के अंदर ही ऊपर नीचे रेशलाइजेशन है 5 माइनस 2 रूट 6, 5 प्लस 2 रूट 6 से ऊपर नीचे गुणा करो। तो क्या बन जाएगा, ये ऊपर बन जाएगा 5 प्लस 2 रूट 6 गुणा 5 प्लस 2 रूट 6, 5 प्लस 2 रूट 6 का स्क्वायर। नीचे क्या बन जाएगा दोस्तों, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर 24, 4 6 24, यानी कि नीचे बन गया 1। तो हमने कुछ नहीं किया, केवल परिमेयकरण किया है, वो दिमाग में करना है। 5 प्लस 2 रूट 6 से गुणा, क्लियर है, रूट के अंदर। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो देखिए ये नीचे तो 1 हो गया, 5 प्लस 2 रूट 6 का स्क्वायर है, उसका अंडर रूट लेंगे तो एक्स का मान 5 प्लस 2 रूट 6 आ गया, एक्स का मान, ये एक्स की वैल्यू है। अभी ये गलती मत करना कि एक्स का मान आप यहां रखो, अभी मेरे दोस्तों तकलीफ है आपको। मैं डायरेक्ट सोचता हूं कि क्या एक्स स्क्वायर माइनस 10x डायरेक्ट आ सकता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 10x? हां जी बेटा, अगर मैं 5 को इधर ले आऊं तो x माइनस 5 किसके बराबर है, x माइनस 5 बराबर है 2 रूट 6 के, x माइनस 5 2 रूट 6 के बराबर है। अगर मैं दोनों तरफ से वर्क करूं तो वर्क क्या आएगा, a माइनस b का स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर 2 रूट 6 का स्क्वायर 24 हो जाएगा। दोनों तरफ से वर्क करोगे तो मैं देखती समझ गया कि x माइनस 5 का स्क्वायर करने पर ये x स्क्वायर माइनस 10x डायरेक्ट आता है। ये वही बच्चा कर सकता है जो दिमाग में अगला स्टेप सोच पाता हो, जो नहीं सोच पाता वो नहीं कर सकता, वो भाग में जाए। ठीक है भाई, सोचने की ताकत पाओ, बादाम खाया करो। ठीक है, ये 25 उधर चला जाएगा, 25 या 25 उधर चला जाएगा तो 24 माइनस 25 क्या हो जाएगा, 24 माइनस 25 हो जाएगा माइनस का 1। एक्स स्क्वायर माइनस 10x बच्चों कितना हो गया, माइनस 1 बन गया, और माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 1 इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है 1। यस दीपू, सब बच्चे समझ पाए? अगला सवाल लेंगे मेरे दोस्तों, ये सिंप्लीफाई। अब मैं ना एक टाइप का एक ही सवाल करवा रहा हूं सिंप्लीफाई, क्योंकि मेंस में आना है, प्री में तो ऐसा कम चांस है आने के। ठीक है जी। अब ये जो सवाल है ये 2020 के मेंस का है। 2020 के पेपर उसमें जो है, जब 2020 का एग्जाम होता तो मेंस की 3 शिफ्ट बनी थी। अब 3 शिफ्टों में एक शिफ्ट में एक सवाल था ऐसा। अब मैंने एक शिफ्ट का सवाल ले लिया, बाकी 2 के सवाल आप खुद से कर सकते हो, या उनको ना भी आप प्रैक्टिस करके देखो तो भी आप कर लोगे। चलिए बताओ जल्दी से। यदि अंडर रूट 38 माइनस 5 रूट 3 अपॉन अंडर रूट 26 प्लस 7 रूट 3 बराबर a प्लस बी रूट 3 बटे 23 a प्लस बी रूट 3 बटे 23, जहां b ग्रेटर देन 0 है, b 0 से बड़ा है, b पॉजिटिव है, तो b माइनस a का मान क्या है। अब देखो मेरे दोस्तों, इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका आपके सामने आ रहा होगा, देखिए सबसे पहले क्या है मेरे दोस्तों, अंडर रूट 38 माइनस 5 रूट 3 और अपॉन अंडर रूट 26 प्लस 7 रूट 3। सबसे पहले तरीका आ रहा होगा कि सर रेशलाइजेशन करते हैं, परिमेयकरण। लेकिन इसका रेशलाइजेशन करोगे तो नानी याद आ जाएगी, इतने बड़े बड़े नंबर है कि कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे। रेशलाइजेशन करने का क्या मतलब है, ऊपर नीचे 26 माइनस 7 रूट 3 से गुणा करना, और 26 माइनस 7 रूट 3 से नीचे गुणा, फिर ऊपर गुणा करो, फिर अंडर रूट लो तो पागल हो जाओगे। तो भाई रेशलाइजेशन करना यहाँ पे बहुत मूर्खता का काम है, कि बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्या करें, सारे फसाद की जड़ ये अंडर रूट है। आपको अपने दिमाग से खुद सोचना पड़ेगा कि रेशलाइजेशन करके भी ये सवाल हो सकता है। मैं नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता है, पर कैलकुलेटिव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मैंने पहले सोच लिया कितनी कैलकुलेशन होगी, कि 26 माइनस 7 रूट 3 से ऊपर गुणा करना, फिर नीचे गुणा करना, कोई आसान काम नहीं है। तो एक काम करते हैं कि पहले इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। अगर ऊपर नीचे परफेक्ट स्क्वायर बना ले तो अंडर रूट इजीली बन जाएगा। स्क्वायर बना ले मेरे दोस्तों, आप बोलोगे जी स्क्वायर बनाने के लिए क्या, मैंने क्या बोला है कि यहां 2 दिखना चाहिए मेरे दोस्तों। क्या दिखना चाहिए, 2 तो है ही नहीं। तो अंडर रूट के अंदर ऊपर नीचे 2 से मेरे दोस्तों गुणा करनी पड़ेगी। अंडर रूट के अंदर ऊपर नीचे 2 से गुणा, तो 38 दूनी 76 माइनस 2 गुणा 5 रूट 3, ऊपर नीचे अंडर रूट के अंदर 2 से गुणा करनी पड़ेगी। नीचे 26 दूनी 52 प्लस 2 गुणा 7 रूट 3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। रूट के अंदर 2 दिखना चाहिए, अगर 2 नहीं है तो 2 बनाओ गुणा करके। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, 5 का स्क्वायर 25 रूट 3 का स्क्वायर 3, गलत बात है, 25 3 तो 28 होता है, 76 है। तो क्या रास्ता बचा, 5 रूट 3 गुणा 1। अब 5 रूट 3 का स्क्वायर होता है 25 या 75, 1 का स्क्वायर 1, 75 और 1 76 हो गया, यानी कि इसका अंडर रूट आएगा ऊपर का 5 रूट 3 माइनस 1, बीच में माइनस है तो माइनस आएगा, 5 रूट 3 माइनस 1। नीचे क्या है भाई, 7 का स्क्वायर 49 रूट 3 का स्क्वायर 3, 49 और 3 52, यानी कि मेरे दोस्तों नीचे अंडर रूट आएगा 7 प्लस रूट 3, 7 प्लस रूट 3, नीचे प्लस है तो प्लस आएगा। तो देखो ये इजी हो गया, अंडर रूट इजी निकल गया। अब डाटा छोटा हो गया, इजी हो गया, यहां कैलकुलेशन आसान है। अब यहां मेरे दोस्तों रेशलाइजेशन करना, परिमेयकरण करना आसान हो गया आपके लिए। पहले मुश्किल था, तो मुश्किल काम को इजी करने का आगे की सोच होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब तो कुछ ही नहीं हमें, ऊपर नीचे 7 माइनस रूट 3 से गुणा करना। नीचे रेशलाइजेशन करोगे ना, 7 माइनस प्लस रूट 3 है तो 7 माइनस रूट 3 से गुणा, तो क्या बन जाएगा नीचे बच्चों, 7 प्लस रूट 3, 7 माइनस रूट 3 तो a प्लस बी माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 49 माइनस 3, 49 में से 3 घटाएंगे 46, तो नीचे 46 बन गया 46। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब देखो मेरे प्यारे, ऊपर क्या है, देखो आपको गुणा करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, इंटीजर कैसे आएगा, जब इंटीजर की इंटीजर में गुणा हो रूट की रूट में, 5 रूट 3 की रूट 3 में गुणा करेंगे 15 आएगा, माइनस 1 की 7 में गुणा करेंगे मेरे दोस्तों 7, 5 रूट 3 की और रूट 3 में गुणा करेंगे मेरे दोस्तों माइनस 15 आएगा, माइनस 1 की 7 में माइनस 22, माइनस का 22 हो गया, 15 और 7 22 हो गया। अब 5 रूट 3 की 7 में गुणा करेंगे 35 रूट 3, माइनस 1 की रूट 3 में गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई तो प्लस रूट 3, 5 7 35 रूट 3 और रूट 3 जाएगा 36 रूट 3 और डिवाइडेड बाई मेरे दोस्तों 46 है 46। बात समझिए, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये आपको सोचना पड़ेगा कि इंटीजर के इंटीजर में रूट की रूट में गुणा करके इंटीजर आएगा, इंटीजर की किसी रैशनल नंबर में गुणा करेंगे तो रैशनल आएगा। ऊपर नीचे 2 से काट लेता हूं तो माइनस 11 प्लस 18 रूट 3 बटे 30,
ये आया। अब इसमें डाउट मत लेना राक्षसों की गुणा कैसे करें, मुंह को तोड़ दूंगा, पूछ लिया तो तुमने, या यहां तक है, बूढ़े हो गए, बुढ़े लाखों खर्च कर दे तुम्हारे पढ़ाई पे मां बाप ने, है गुणा नहीं करना है इन्हें। अब ये सॉल्व करके आया, देखो नीचे 23 है तो यहां भी 23 है, बन गया। ऊपर देखो ध्यान से, ऊपर कंपेयर करो, कंपेयर एक ही जगह क्या लिखा हुआ है, एक ही जगह लिखा हुआ है माइनस का 11, एक ही जगह माइनस 11 लिखा हुआ है, माइनस 11, बी की जगह क्या है, रूट 3 का क्वेश्चन बी है, या रूट 3 का क्वेश्चन 18, बी की जगह 18 लिखा हुआ है, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 18 प्लस 11 29, विद साइन कंपैरिजन करना होता है, 29 इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप कोई चीज रट के या फॉर्मूला याद करके या कोई ट्रिक से इन सवालों को कर लो, कोई ट्रिक नहीं है, यू हैव टू जस्ट सॉल्व बाय योर दिमाग। देखो बच्चों, मैं तुमको कभी कभी मतलब अपने जितने भी टीचर एसएससी में पढ़ा रहे हैं खासकर मैथ्स के, वो बड़े प्यार से जबरदस्ती मधुर बन के बोल रहे हैं, मैं थोड़ी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता हूं, आपके साथ डांटता हूं बुरी तरीके से, आपकी बेइज्जती भी करता हूं, तो मैं ये जानना चाहता हूं आप लोगों को बुरा तो नहीं लगता, मैं आपके लिए भले के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि मैं जब कमेंट सेक्शन में आपकी हालत देखता हूं, आपके डाउट का स्तर देखता हूं, आपके माइंड की चेतना को देखता हूं, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि जितना आपका दिमाग और जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हो उस हिसाब से आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, और मैं आपको उस लेवल तक पढ़ाना चाहता हूं, तैयार करना चाहता हूं कि आप, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में जाने का किसी को शौक नहीं है, हर आदमी चाहता है कि मैं जो बहुत बढ़िया जिंदगी जीऊं, लग्जरी लाइफ जीऊं, ये मैं मेरा बना बनाया बिजनेस हो। गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो इसका मतलब आपके पास और कोई संसाधन है ही नहीं करने के लिए, और कोई है ही नहीं संसाधन, तो आप तभी यहां पे आए हो, आप अच्छी जगह आए हो, बस मुझे आपको मोटिवेट करके रखना है कि आप पढ़ो, कर सकते हो, अभी लायक नहीं हो आप, पर कर लोगे। वैसे बालकों की जरूरत नहीं कि मैं थोड़ा सा डांटू, रोल लगे, मम्मी सर ने मुझे डांट दिया, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, है लड़के बाथरूम में बंद होकर दोपहर से रो रही है, मुझे डांट दिया सर ने, आज कचरा बोल दिया, वैसे लोगों की जरूरत नहीं है ना यहाँ बैच में ना देश में। तो गवर्नमेंट जॉब में जब आप जाओगे तो आपकी सीनियर के ऊपर बैठे हुए नेता, आईएएस अधिकारी, एमपी, एमएलए, सबका प्रेशर आपके ऊपर रहेगा। एक मास्टर का डांट नहीं सुन पा रहे तो अधिकारियों की बात और उनकी डांट कैसे सुन पाओगे? तो आपको जो है स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग। बेशरम बनो, बेशरम। ये बताइएगा सवाल नंबर 55 आपके सामने, जी बताइएगा, करो, इस सवाल का क्या आंसर है फटाफट। जबरदस्ती राई के पहाड़ पे नहीं बनाता मैं, छोटे बच्चे नहीं हो आप, ठीक है, मेरे छोटे भाई बहन की तरह परवाह करता हूं, तभी मैं तुमको डांटता और कुछ करता हूं, वरना मुझे कोई शौक नहीं मैं भी दूसरे मास्टर की तरह आऊं। ये शर्ट चैप्टर शुरू है, ऐसे मरे शर्ट शुरू है, ये फॉर्मूला है, अब बंदे 20 सवाल कराए, अभी एक चैप्टर में 100% कंटेंट है तो 30% पढ़ाया, 70% छोड़ दिया, क्योंकि इतना बच्चा इसी को पढ़ करे, मुझे तो सारा आ गया, प्रीवियस ईयर का सवाल बच्चे से बनता ही नहीं है, तो फायदा क्या हुआ? चलो अच्छा चलो, तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपको समझ तो आ रहा है ना? अच्छा, जैसे आपने सिंप्लीफिकेशन पूरा पढ़ लिया है, शर्ट इंडेक्स भी लगभग आपने पढ़ लिया, तो थोड़ा ही बचा है, एक आध क्लास का और बचा है, तो आप प्रीवियस ईयर के सवाल लगाते हो तो आप हो जाओ, कर लेते हो ना? प्रिंस कहने सर इतना गुस्सा क्यों करते हो? क्योंकि प्रिंस आपकी हरकतें प्यार करने लायक है ही नहीं, आपकी हरकतें प्यार करने लायक है ही नहीं, है भाई। यहां मैं सिखा रहा हूं शर्ट्स का एक मैक्सिमम कांसेप्ट। दूसरा वाला पूछ रहा है सर रूट 3 का मान 1.73 क्यों होता है, 1.74 क्यों नहीं लिया? तो मुझे उस पर प्यार आना चाहिए कि मैं उसकी खाल उधेड़ दूं, ये बताओ। मैं शर्ट इंडेक्स में रैशनलाइजेशन सिखा रहा हूं, दूसरा बच्चा पूछ रहा है सर रूट 2 में गुणा कैसे करिए आपने, क्या करूं मैं बताओ? स्पीड भी बढ़नी चाहिए। जी ये सवाल आपके सामने है, देखो ये अब तक का मेरे हिसाब से बेस्ट क्वेश्चन है भाई साहब, और ये सवाल 2018 के मेंस में आया था। आप कहोगे सर बेस्ट क्यों है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई इस सवाल में 1 2 3 टर्म है, और तीनों देखो आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन ऑप्शंस काफी नजदीक हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर भी नहीं है ऑप्शन, ठीक है, दूर भी है ऑप्शन, अप्रॉक्स करके भी कर सकते हो, लेकिन उसमें गलत होने के चांस ज्यादा है। अब ये एक छोटा सवाल है, ये एक सवाल है, एक सवाल है, तीनों सवाल को छोटे छोटे सवाल 3 मिक्स कर रखे हैं, तीनों को सॉल्व करना है। अब जैसे सबसे पहले आपके सामने ये आया, ये वाला टर्म है, आपको इसको बनाना है, 2 रूट 10 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2 माइनस रूट 7, 2 रूट 10। अब नीचे क्या है मेरे प्यारे भाई? नीचे है रूट 5 प्लस रूट 2 माइनस रूट 7। अब आप कहोगे कि सर यहां तो 3 टर्म में क्या करें? बेटा सवाल तभी सॉल्व होगा जब आप इसका रेशनलाइजेशन करोगे, परिमीकरण। अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से, तो आपको ये पता चलेगा सर करें कैसे इसको मेरे दोस्तों, कैसे करें भाई साहब? देखो ये समझो कि ये एक टर्म है, ये समझो कि ये एक टर्म है, ये समझो कि ये ए है, ये समझो कि बी है, तो अगर आप इसको रेशनलाइजेशन करना चाहते हो ना, तो ऊपर नीचे आपको a प्लस बी से रूट 5 प्लस रूट 2 और प्लस रूट 7 से ऊपर नीचे आपको गुणा करनी है मेरे दोस्तों, ऊपर नीचे इससे गुणा करनी है, रूट 5 प्लस रूट 2 और प्लस रूट 7 से। भाई साहब क्या आप मेरी बात को समझे? ये मैंने लिखा नहीं है ऊपर नीचे रूट 5 प्लस रूट 2 प्लस 7, भाई ऐसे समझो कि ये ए है, ये बी है, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो a माइनस बी था, मैंने a प्लस बी से गुणा कर दिया, रेशनलाइजेशन कर दिया। अगर ऐसा कुछ सवाल आए तो आपको ये करना है, पेयर बना के करना है रेशनलाइजेशन, तो a माइनस बी गुणा a प्लस बी, नीचे क्या बन गया बच्चों? नीचे बन गया a माइनस बी का होल, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी गुणा a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर, ये बचा प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हां जी सर यही बचा, हमें आप पे पूरा भरोसा है। तो आप बताओ a स्क्वायर, ये रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर क्या बच्चों? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है मेरे प्यारे भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 7 प्लस 2 रूट 10, 2 भी करूंगा तो 5 दूनी 10 और माइनस रूट 7 का स्क्वायर 7 से 7 कट गया। तो बताओ बच्चों नीचे क्या बचा है? नीचे क्या बचा? a माइनस बी गुणा a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया तो नीचे 2 रूट 10 बचा मेरे दोस्तों, 2 रूट 10। कैसे हुआ मैंने आपको हर एक चीज कोने में समझाई है, लेकिन ये करनी दिमाग में थी। 2 रूट 10 बचा। अब इस 2 रूट 10 से बच्चों ये वाला 2 रूट 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। जब 2 रूट 10 कट जाएगा तो बचा क्या मेरे प्यारे? यही ब्रैकेट बच गया, ये ब्रैकेट का मतलब रूट 5 प्लस रूट 2 प्लस रूट 7 से गुणा की थी ना ऊपर नीचे, तो रूट 5 प्लस रूट 2 प्लस रूट 7 बच गया। क्या बच गया मेरे प्यारे? रूट 5 प्लस रूट 2 प्लस रूट 7 बच गया। हमने ऊपर नीचे इसी से गुणा करी थी रेशनलाइजेशन के लिए, नीचे 2 रूट 10 बन गया, 2 रूट 10 से वाला 2 रूट 10 कट गया, तो क्या बचा ऊपर? रूट 5 प्लस रूट 2 प्लस रूट 7। अब माइनस, अब बच्चों इस पे हम आ जाते हैं माइनस। ये क्या हो गया?
अंडर रूट के अंदर रूट 5 माइनस 2 रूट 5 प्लस 2। तो देखो ऊपर नीचे क्या करेंगे, रूट के अंदर ही रूट 5 माइनस 2 से गुणा करेंगे, रूट 5 माइनस 2 से। ऊपर नीचे रूट 5 माइनस 2 से गुणा करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, तो ये तो रूट 5 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे रूट 5 प्लस 2 और रूट 5 माइनस 2 से गुणा होगी तो क्या आएगा बच्चों, 5 माइनस 4 1 हो गया ना, नीचे a प्लस बी a माइनस बी 1 हो गया, नीचे 1 बन गया। तो रूट 5 माइनस 2 के स्क्वायर का अंडर रूट लोगे, रूट 5 माइनस 2 के स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो रूट 5 माइनस 2 बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है जी। नो माइनस, अब इसको देखना है 3 अपॉन रूट 7 माइनस 2। मैंने क्या सिखाया बच्चों, देखो बच्चों मैंने ये सिखाया था कि इसका मतलब है 3 गुणा रूट 7 माइनस 2। तो हमने सिखाया कि हम क्या करते हैं, साइन को रिवर्स करते हैं, रूट 7 प्लस 2। आप बोलोगे हाँ जी सर, नीचे आता है स्क्वायर का डिफरेंस। अब रूट 7 और 2 के स्क्वायर का डिफरेंस क्या आएगा, 7, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 3 नीचे 3 आएगा बच्चों। तो 3 से ये वाला 3 कट जाएगा। ये आपको दिमाग में खुद ही सोचना था कि ये रूट 7 प्लस 2 बचेगा। रूट 7 प्लस 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, रूट 7 प्लस 2 से ऊपर नीचे, रूट 7 प्लस 2 नीचे 3 बचेगा और 3 से 3 कट जाएगा। अब ये आपको दिमाग में ही लिखना है, दिमाग में ही समझना है, हर चीज को आप ऐसे कोने में ले जाके नहीं सिंप्लीफाई कर सकते, इतना टाइम नहीं है। अब देखो देखो, रूट 5 से माइनस का रूट 5 कट जाएगा, ये रूट 5 माइनस अंदर गुणा रूट 5 कट गया, ये रूट 7 और ये माइनस का रूट 7 कट गया, ये माइनस माइनस प्लस का 2 और ये माइनस का 2 कट गया, तो बचा क्या, केवल ये रूट 2 बच गया। ये आंसर है। तो सवाल का जो आंसर है वो डी ऑप्शन है, रूट 2। ठीक है, मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ पाए हैं अच्छी तरीके से। सवाल बहुत ही ज्यादा बेहतरीन था, जबरदस्त था, लेवल में भी। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 56 मेरे प्यारे भाई, 56। ठीक है, सारे ही सिंप्लीफाई करने वाले क्वेश्चन है, उसके बाद एक और टाइप है, फिर समाप्त हो जाएगा, बनेगा 56वां सवाल। सारे ही मींस लेवल के क्वेश्चन है, मींस लेवल के क्या, मींस के ही सवाल है सारे, प्रीवियस ही करवा रहा हूं मैं, 2020 मींस का सवाल है, बनाइएगा जी इसका क्या आंसर है। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान किसके बराबर होगा बताइएगा जी, 5 माइनस 8 प्लस 2 रूट 15 बटे 4, देखिए 5 माइनस 8 प्लस 2 रूट 15 बटे 4। क्लियर है, तो ऐसे ही रहने देते हैं इसको, 8 प्लस 2 रूट 15 बटे 4 माइनस है। अब सुनिएगा मेरे दोस्तों क्या बन जाएगा बच्चों, इसका जब रेशनलाइजेशन करूंगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 2 रूट 15 और नीचे क्या आएगा मेरे दोस्तों, स्क्वायर का डिफरेंस, 8 का स्क्वायर 64, 2 रूट 15 का स्क्वायर 15 चौका 60, डिफरेंस नीचे आएगा मेरे दोस्तों 4। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो 4 यहां भी है बटे में, 4 यहां भी है। अब ये देखो 2 रूट 15, ये माइनस का 2 रूट 15, माइनस माइनस प्लस का 2 रूट 15, जब ये माइनस के अंदर गुणा होगी तो माइनस का 8 रहेगा, ये प्लस का 2 रूट 15 हो जाएगा। अब ये देखो, ये माइनस के अंदर ये प्लस का 2 रूट 15, ये माइनस का 2 रूट 15 प्लस का 2 रूट 15 कट गया, 5 माइनस, अब ये 8 बटे 4, ये माइनस 8 बटे 4, तो 8 बटे 4 तो 2 होता है, तो 2 और ये 2 4, यानी कि 5 माइनस 4 1 इसका आंसर है। तो ये तो आसान सवाल था, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है ये, वेरी इजी। खुद से भी करो, अगर आपको कोई डाउट है तो खुद से भी सोचने की कोशिश करो और आप कर पाओगे, बिना बुद्धि के नहीं भेजा आपको भगवान ने। बताइएगा, सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 57। जी भाई साहब, इस सवाल को करेंगे दोस्तों। ये जो सवाल है ये सीएचएसएल 2021 का, सीएचएसएल 2021 के पेपर में शर्ट्स के कुछ अच्छे सवाल थे, 7-8 क्वेश्चन, ठीक है ना जी। हालांकि साल में कंसेप्चुअल मिस्टेक करी है एग्जामिनर ने, बोला है यदि 4 बटे 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 बराबर a प्लस बी रूट 2 प्लस सी रूट 3 माइनस डी रूट 6 है, जहां एबीसीडी होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं मेरे दोस्तों, यानी कि इंग्लिश हिंदी में टाइपिंग में मिस्टेक है, एबीसीडी पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स हैं, तो आपसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान ज्ञात करें। मतलब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको एबीसीडी का मान निकालना है, और मेरे प्यारे भाई फिर वो यहां सवाल तो कभी सॉल्व क्या कर दिया, ऊपर नीचे आप 1 प्लस लिखने का ये जो स्टेप है आप यहाँ पर टाइम 1 प्लस 2 माइनस दिखाई दे रहा है, तो ए प्लस बी माइनस ए का माइनस, आप जानते हैं कि ए प्लस बी का स्क्वायर मेरे हिसाब से बात यहाँ से सीधा मेरे साउंड एकदम क्लियर है। अब क्या करें भाई, 2 रूट 2 से 4 कितनी बार कटेगा, 2 दिन 4, 2 से काटेंगे रूट 2 तो बात जाएगा आप लोग सवाल। अब रूट 2 के अंदर गुणा करेंगे, रूट 2 एक रूट 2 के अंदर गुणा करेंगे तो इस पूरे ब्रैकेट में रूट 1 रूट 2 रूट 2 गुणा 2 माइनस रूट 2 की रूट 3 गुणा करेंगे, तो इसको सिंपलीफाई करने पर ये अब कंपैरिजन कर दो, तुलना ये आया है, तुलना करने पर राइट साइड लेफ्ट साइड में। अब ए है कांस्टेंट, ए में तो कोई रूट नहीं है ना, कांस्टेंट क्या है, तो ए का मान 2, रूट 2 का कोएफिशिएंट, रूट 2 का कोएफिशिएंट सी का मान 1, रूट 3 का कोएफिशिएंट सी, तो रूट 3 नहीं निकला, रूट 3 दिख रहा है, रूट 3 का कोएफिशिएंट सी का मान 2। अब रूट 6 का कोएफिशिएंट माइनस का, या रूट 6 का कोएफिशिएंट माइनस का 1 है, माइनस का 1 माइनस बी की जगह माइनस बी की जगह माइनस बी का मान 40 सवाल का अच्छा सवाल था मेरे दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की सवाल है मेरे सवाल, ये सवाल भी सीएचएसएल 2021 के एग्जाम का है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन। हम इसका आंसर जानना चाहते हैं, तो पहले आपको मान बताना है।
सब वॉइस तो कह रहे हैं, वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या है भाई? वॉइस, आवाज नहीं आ रही है, चेक करो यार केशव। ठीक है, ठीक है भैया, चलो। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान ज्ञात करिए, ऑप्शन आपके सामने। आप देखो इस सवाल को अगर आपको सॉल्व करना है, दो तरीके सवाल को करने के। पहला तरीका, भाई इनका तो कुछ कर ही नहीं सकते, इसका जरूर कर सकते हैं, एलसीएम ले लो, सॉरी रेशनलाइजेशन कर दो। अब रूट टू प्लस रूट थ्री है और ये रूट 6, तो अगर आपको इस सवाल को सॉल्व करना है तो ऊपर नीचे रूट टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट 6 से गुणा कर दो। ऊपर नीचे रूट टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट 6 से गुणा करके रेशनलाइजेशन कर लो, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। आगे ये सवाल को करने का बेसिक तरीका है कि आप इस टर्म का रेशनलाइजेशन कर लो, ऊपर नीचे रूट टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट 6 से गुणा कर लो। ठीक है जी, साउंड अब ठीक है। दूसरा तरीका कि भाई इस सवाल के ऑप्शंस देखो, काफी ज्यादा दूर दूर है ऑप्शन, और ये वैल्यू भी ऐसी है कि इनका अप्रॉक्स इजीली निकाल सकता है। प्रॉब्लम कब होती है अप्रॉक्स निकालने में? जब रूट के अंदर भी रूट चल रहा हो। क्लियर है? जब रूट के अंदर भी रूट चला तब ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब मैंने आपको ये सिखाया है कि रूट टू जो होता है वो अप्रॉक्स होता है 1.4। इस सवाल को एग्जैक्ट कैलकुलेट मत करो, ऑप्शन बहुत दूर दूर है, अप्रॉक्स सॉल्व कर लो, एलसीएम से भी हो जाएगा, आप इनका एलसीएम लेके भी कर सकते हो। ठीक है? अरे भैया रूट टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट 6 से गुणा करेंगे ना, प्लस ए प्लस बी तो ए माइनस बी से गुणा करते हैं रिवर्स साइन से। रूट टू 1.4 होता है, रूट थ्री जो होता है वो अप्रॉक्स 1.7 होता है मेरे प्यारे भाई, और रूट 6 जो होता है मेरे दोस्तों कितना होता है? वो अप्रॉक्स 2.4 होता है। 2.4 आप बोलोगे हाँ जी सर, ये वैल्यू यहां पर रख दो, तो 5 रूट 3 का मतलब मेरे दोस्तों 70 पंजे 85 8.5, 7 रूट 2 का मतलब 14 7 98 9.8, और रूट 6 का मतलब कितना मेरे दोस्तों 2.4 आप बोलोगे, और माइनस 23 बटे कितना है? रूट टू प्लस रूट थ्री प्लस रूट 6, इन तीनों का सम करेंगे तो क्या आएगा? 4 4 8 7, 15 का 5 यहां से लेक, और ये आ जाएगा 1 2 3 2 5 5.5 आ गया मेरे दोस्तों, 5.5 अप्रॉक्स में। क्लियर है? अब 8.5 में से 2.4 घटाएंगे तो कितना आएगा? लगभग 6, 6 में लगभग 10 जोड़ेंगे तो 16 आ गया, 16, ये लगभग 16 आ गया। और अप्रॉक्स देखोगे ना 6 6 में ये 9.8 को 10 मान सकते हैं, 6 में 10 जोड़ूंगा 16। अब 5.5 से 23 कितनी बार जाएगा? लगभग 4 बार। 5.5 चौका 22 होता है, 23 से लगभग 4 बार जाएगा, यानी कि 16 माइनस 4 12, यानी कि आंसर जो भी होगा 12 के नजदीक होगा, अप्रॉक्स 12, और 12 के नजदीक खुद एक ही ऑप्शन है, 12 ही उत्तर आ जाएगा। तो ये सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका है, बेस्ट, बिल्कुल एलसीएम लेके भी हो जाओगे आप, इसका एलसीएम ले लो, उससे भी सवाल सॉल्व हो जाएगा भाई। लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका सवाल को करने का कि एग्जैक्ट सॉल्व करो ही मत, रेशनलाइजेशन एलसीएम लोगे टाइम लगेगा, ऑप्शंस काफी दूर दूर है, इनका अप्रॉक्स निकालना इजी है, मुश्किल नहीं है, तो हमने उससे कर लिया। ठीक है, चलेगा, आगे चलते, नहीं आ रहा तो बाद में जाओ, आगे चलेंगे। सवाल नंबर आपके सामने 59, हद होती है यार किसी चीज की, बिल्कुल बुद्धि को बेच के खाली इन्होंने। 59 नंबर बताइएगा जल्दी से। यस, यदि 22 रूट 2, ये सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर है ये 2021 के मींस का है, और ये वन ऑफ द बेस्ट सवाल है मेरे प्यारे भाई आपके करने के लिए। यदि 22 रूट 2 अपॉन 4 रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस रूट 5 बराबर ए प्लस रूट 5 भी है, जहां ए और बी दोनों ही पॉजिटिव है, तो ए बी रेशियो ए प्लस बी क्या होगा? ए बी रेशियो ए प्लस बी। ये सवाल आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन को करिएगा, कौन बालक इसको करने की ताकत रखता है, बनाओ। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले मुझे ए और बी का मान निकालना है, ए और बी का मान निकालते हैं, चलो पहले। अब जैसे मेरे दोस्तों 22 रूट 2 है, 22 रूट 2 अपॉन 4 रूट 2 माइनस अंडर रूट के अंदर 3 प्लस रूट 5, कंपेयर करके निकालेंगे ए बी का मान। भाई साहब खुद सोचो, ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब पहले अंडर रूट निकले, पहले जब ये अंडर रूट निकलेगा। अब अंडर रूट तो तभी निकल सकता है जब अंदर परफेक्ट स्क्वायर बने, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 होना चाहिए, 2 है नहीं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 दिखना चाहिए। 2 कब आएगा? ऊपर नीचे, पहले आपको अंडर रूट 2 से गुणा करनी होगी, ऊपर नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ऊपर नीचे आंसर हर में रूट 2 से गुणा करनी होगी। 22 रूट 2 की रूट 2 में गुणा करेंगे 44, 22 दूनी 44, रूट 2 में गुणा करेंगे, नीचे क्या आएगा? रूट 2 की 4 रूट 2 में गुणा करेंगे 8, 4 दूनी 8 माइनस, अब अंडर रूट के अंदर क्या आएगा? रूट के अंदर रूट 2 से गुणा करेंगे 6 प्लस 2 रूट 5, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ गया। तो ये आपको सोचना है मेरे प्यारे भाई कि पहले रेशनलाइजेशन करोगे, मुश्किल करोगे किसका, जब तक ये रूट ही नहीं हटेगा, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अभी किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 तो है ही, रूट 5 का मतलब रूट 5 गुणा 1, ऐसे लिख सकते हो, रूट 5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, और 5 और 1 6 हो गया, यानी कि इसका अंडर रूट आ गया रूट 5 प्लस 1, इसका अंडर रूट 5 प्लस 1 आ गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब 8 में से रूट 5 प्लस 1 घटाओगे तो 8 माइनस 1 7, ये 7 माइनस रूट 5 आ गया, 7 माइनस रूट 5। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब सवाल सॉल्व, ऊपर नीचे क्या करोगे? ऊपर नीचे 7 प्लस रूट 5 से गुणा करोगे रेशनलाइजेशन करने के लिए, ऊपर नीचे आंसर हर में 7 प्लस रूट 5 से दोबारा रेशनलाइजेशन करोगे ना, तो नीचे क्या बन जाएगा? नीचे बनेगा a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5, 49 माइनस 5 44, नीचे 44 बनेगा, और 44 से ये वाला 44 कट जाएगा, तो नीचे क्या बचा? 1 बचा। दिमाग में करा करो जल्दी से है भाई, इसका मान जो होगा 7 प्लस रूट 5 आएगा मेरे दोस्तों, 7 माइनस रूट 5 बटे में ऊपर लाएंगे 7 प्लस रूट 5 बटे आएगा, स्क्वायर का डिफरेंस 44 बटे 44 आएगा, 44 से 44 कट जाएगा, वो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, दिमाग में करा करो। तो ये आ गया सॉल्व करने पर 7 प्लस रूट 5, a प्लस रूट 5 b के बराबर, यानी कि a की जगह क्या लिखा? कंपेयर करो 7, a की जगह क्या है भैया 7, और रूट 5 का क्वेश्चन b है और b की जगह है 1, तो a b क्या हो गया? 7 एकम 7 रेशियो a प्लस b क्या हो गया? 7 प्लस 1 8, 7 रेशियो 8 इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ये तो आपने एकदम अच्छी तरीके से बताया है, ये सवाल नंबर 59 था। हम चलेंगे आपके सामने यहां पर सवाल नंबर जी, पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर यहां पे चलो सीक्वेंस में बताते हैं, 60 नंबर करिएगा दोस्तों, बनाओ। सर आपके जैसे रीजनिंग टीचर के नाम सजेस्ट करने की कृपा करें, नाम नहीं ले सकते तो प्लीज थोड़ी हिंट दें। विशाल ऐसा कुछ नहीं है, हम खुल के नाम लेंगे। आप पीयूष सर से रीजनिंग पढ़ो, आप अरुण सर से रीजनिंग पढ़ो, दोनों बढ़िया पढ़ाते हैं। आप दोनों सर की क्लास देखो आधे घंटे की, जिससे आपकी ट्यूनिंग फिट बैठी हो, आप उनसे पढ़ना शुरू कर दो। रीजनिंग छोटा है, उसमें चैप्टर कम है, सिलेबस भी जल्दी हो जाता है, खत्म कर लो, इतना सोचना क्या है ये बताइएगा। द वैल्यू ऑफ दिस, जी
ये बताइएगा बच्चों, 60वां सवाल। इस सवाल का सोर्स बताऊं, ये सवाल एमटीएस के पेपर का है 2020 का। अभी अब कुछ बच्चे हमारे पास आते हैं, सर मैं एमटीएस की तैयारी कर रहा हूं, पूछता हूं क्वालिफिकेशन क्या है, सर बीएससी एमएससी कर रहा है। आपको शर्म नहीं आती? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपना टारगेट ही इतना छोटा लेके चलते हैं और अपने आप को पहले से इतना छोटा संकुचित मान लेते हैं कि वो कुछ कर ही नहीं सकते। आपको पता है कि जो ग्रेजुएट बालक हैं, ज्यादातर हर बच्चा जो सीजल का फॉर्म भर रहा है वो सीएचएसएल भी भरेगा, ज्यादातर सीपीओ भी भरेगा, एमटीएस भी भरेगा। अब जो बच्चा तैयारी ही एमटीएस के एग्जाम की कर रहा है ग्रेजुएट होकर, उसका सिलेक्शन होगा जिसने अपने आप को माइंड को सैचुरेट एमटीएस तक कर लिया, या वो बच्चा सिलेक्शन लेके निकलेगा जो सीजल की तैयारी कर रहा है, सीजल लेवल की, और उसके आसपास के एग्जाम देख रहा है, सीडीएस के या डिफेंस के या आईसीआर का या एफसीआई का। तो वही बच्चा निकलेगा ना जो सीजल मेंस लेवल का पढ़ रहा है, क्योंकि उसकी तैयारी आपसे कहीं ना कहीं बेहतर होगी। तो थोड़ा सा आप अपने आप को ढीला कर जाते हो। वहीं आप एमटीएस का टारगेट रखो बिल्कुल कि एमटीएस की जॉब निकल गई मैं ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन हमेशा जब आप ग्रेजुएट हो चुके हो या आपकी बीए भी आपने की है, तो आप सीजीएल या सीएचएसएल की कम से कम तैयारी करो। छोटे लेवल के एग्जाम अपने आप निकलते चले जाएंगे। आप चूज ही सबसे छोटे एग्जाम करोगे तो सीजीएल कैसे निकाल पाओगे? आप 2-3 महीने का आलस कर जाते हो, 2-3 महीने का आलस आपको ले डूबेगा। जहां 5 महीने लगा दो तैयारी में, 7-8 महीने लगा दो, तो हो सकता है आप सीजल निकाल लो, सीजल ना निकले तो सीएचएसएल तो निकलेगा। टारगेट हमेशा बड़ा रखो कि भाई हमको सपोज, जैसे अमानी जी कहते हैं अपने बच्चों को क्या सलाह देते होंगे कि इस साल का टारगेट है 1 लाख करोड़ रुपए कमाने का, इस महीने का 1 लाख करोड़ ना कमाया, 80,000 करोड़ कमा लिया, टारगेट तो बड़ा रखा ना। तो आपको भी अपने टारगेट बड़े रखने हैं अपने हिसाब से। ऐसा भी नहीं टारगेट रखना कि मैं जाके रशिया का प्रधानमंत्री बनूंगा, अपनी क्षमता के हिसाब से टारगेट रखो, ठीक है? अपने आपको इतना मत गिराओ कि सीधा एमटीएस पे ही आके अटके हो, ठीक है जी? चलिए, द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताइएगा कैसे। देखो बच्चों, ये सवाल इसका मान किसके बीच में होगा? अभी अभी देखो इसका मान निकालो और फिर मेरे दोस्तों चेक करो किसके बीच में। ऑप्शन बहुत दूर है, देखो 0.5 का ही गैप है, ज्यादा गैप नहीं है, 0.5 का ही गैप है मेरे दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि मैं फंस सकता हूं मेरे दोस्तों यहाँ तो इस सवाल में। तो इस सवाल में मैं अप्रोक्स तो जाऊंगा नहीं, वैसे भी डिवाइड में अप्रोक्स करना बहुत मुश्किल होता है। डिवाइड में आप कर सकते हो अप्रोक्स भी, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है? आप इसको अप्रोक्स भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, पर डिवाइड में थोड़ा अप्रोक्स करना मुश्किल होता है भाई। जैसे मेरे दोस्तों 1.7 को मैं आपसे कहूं कि 0.4 से डिवाइड करो, 1.7 को आपको डिवाइड करना है 0.34 से, ये आ गया सपोज आपके सामने, तो डिवाइड करके क्या आएगा? 5 आएगा। अब कोई बच्चा कहता है कि सर 0.34 मुझे मुश्किल लग रहा है, 0.3 कर देता हूं मैं, 0.3 से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा? 3 पंजे 15 अभी और 2 3 18, 5.6 आएगा मेरे दोस्तों। तो देखो कितना फर्क आया, बहुत फर्क आ गया कि नहीं आ गया? आपने तो यहाँ हल्का सा चेंज किया और रिजल्ट में कितना फर्क आया, आपने नंबर में कितना फर्क किया, भाग में बहुत छोटा सा चेंज किया, लेकिन आंसर में काफी ज्यादा फर्क आ गया। तो डिवीजन में आप हल्का सा चेंज करोगे तो आंसर में काफी ज्यादा फर्क आ जाता है। अगर छोटी छोटी संख्याओं का भाग दे रहे हो, बड़ी बड़ी संख्याओं में कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटर है कि आप यहाँ पे मेरे दोस्तों एग्जैक्ट बना ले, सवाल को इजी रहेगा, ठीक है भाई? क्या इसमें तो कोई रास्ता नहीं है, केवल आपको एलसीएम लेना, कुछ रास्ता नहीं, एलसीएम लोगे तो a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 माइनस 5 4, 4 आगे इसकी यहाँ गुणा करेंगे, इसके यहाँ गुणा करने पर क्या आएगा भाई? 7 3 21 और 3 रूट 5 की रूट 5 में मेरे दोस्तों 15 21 माइनस 15 6, ये माइनस का 7 रूट 5, देखो इसकी जगह गुणा होगी 7 की माइनस रूट 5 में, और ये 9 रूट 5, 9 रूट 5 माइनस 7 रूट 5 2 रूट 5 हो जाएगा, 6 प्लस 2 रूट 5 ये आ गया। और इसकी यहाँ गुणा करेंगे तो 3 7 21 और रूट 5 की 3 रूट 5 में गुणा करेंगे 15, तो 21 माइनस 15 6, 3 की मेरे रूट 5 की माइनस 3 रूट 5 में गुणा, माइनस का 9 रूट 5, और रूट 5 के साथ में 7 रूट 5, 7 रूट 5 में से 9 रूट 5 घटाएंगे तो माइनस का 2 रूट 5 ये आएगा, क्लियर है? तो 6 से 6 कट गया, 2 रूट 5 प्लस 2 रूट 5 2 रूट 5 2 रूट 5 4 रूट 5, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 से 6 कट गया, 4 रूट 5 को 4 से भाग करेंगे रूट 5, तो सॉल्व करने पर रूट 5 आया है जो कि अप्रॉक्स 2.24 होता है, यानी कि आंसर जो 2 और 2.5 के बीच में है, ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है भाई साहब? कोई तकलीफ इसमें? तकलीफ है ही नहीं, सीधी सीधी मेरे दोस्तों मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई दिमाग में करा करो। देखो इंटीजर पोर्शन कैसा आएगा 6, जब इंटीजर के इंटीजर में रूट की रूट में गुणा, चलो मैंने पहले इंटीजर के इंटीजर में गुणा करी 7 21, फिर रूट की रूट में 3 रूट 5 की रूट 5 में माइनस 15, तो 21 माइनस 15 6, फिर रूट की इंटीजर में 7 की माइनस रूट 5 में माइनस 7 रूट 5 में 9 रूट 5, 9 रूट 5 में माइनस 7 रूट 5 2 रूट 5 हो गया। ऐसे करना होता है आपको, ठीक है भाई? चलिए आज इतना ही, बाकी कल बाय।